राक्षस ने अपने पैरों को पुराने पेड़ पर टिकाया, साथ ही बेलें तेजी से लिपट गईं। अगले ही पल उसने अपनी प्रेमिका को पानी में गिरते और जोर जोर से चिल्लाते हुए देखा। वह उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी भ्रम अचानक गायब हो गया। रहस्यमय आदमी भी वहां से गायब हो चुका था। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसकी प्रेमिका खतरे में है और दूसरी तरफ राक्षस की प्रेमिका अपनी सहेली के माता पिता से मिलने उनके घर गई, क्योंकि 8 साल पहले उसकी सहेली उसके साथ घूमने गई थी और पानी में गिरकर लापता हो गई थी। इस बात के लिए शियाओ मेई खुद को बहुत दोषी मानती थी। जब उसे पता चला कि उसकी सहेली के माता पिता ने एक छोटी बच्ची को गोद लिया है तो उसने तुरंत उसे देखने का फैसला किया, लेकिन उसने पाया कि यह छोटी बच्ची सामान्य लोगों से अलग थी। तभी जैसे ही शियाओ मेई मुड़ी, कमरे का दरवाजा बंद हो गया। छोटी बच्ची भी पल भर में उसकी सहेली के रूप में बदल गई। खिड़की पर भी उसकी सहेली की परछाई दिखाई देने लगी, जिससे डरकर शियाओ मेई तुरंत दरवाजे की ओर भागी। हालांकि इससे पहले कि शियाओ मेई संभल पाती, उसने देखा कि छोटी बच्ची अपनी सहेली की मां को लेकर बाहर निकल गई। वे एक दलदल में पहुंचे, जहां अचानक सहेली की परछाई दिखाई दी, जो सहेली की मां को दलदल की गहराई में कदम दर कदम आगे बढ़ने के लिए आकर्षित कर रही थी। इस समय शियाओ मेई भी घटनास्थल पर पहुंच गई और जैसे ही उसने उसे दलदल से बचाने की सोची, अगले ही पल सहेली की मां ने उसे सीधे पानी में दबा दिया। गनीमत रही कि शियाओ मेई समय रहते छूट गई, लेकिन जब सहेली की मां ने फिर से उस पर झपटने की कोशिश की तो अचानक पीछे से एक काली परछाई आई और सहेली की मां को पानी में खींच ले गई। शियाओ मेई उसे बचाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। ये 8 साल पहले की घटना जैसा ही था। ठीक उसी समय जब शियाओ मेई निराश हो गई थी, राक्षस ने सहेली की मां को बाहर निकाल लिया। बचाव कार्य के बाद सहेली की मां आखिरकार जीवित हो गई। इसके बाद राक्षस ने अपना हाथ बढ़ाकर प्राचीन पेड़ को छुआ और दूसरे हाथ से शियाओ मेई को पकड़ लिया। उसने शियाओ मेई को दुर्घटना वाले दिन वापस खींच लिया। उस समय शियाओ मेई और उसकी सहेली ने अभी पढ़ाई पूरी की थी और वे रोमांच की तलाश में थे, इसलिए वे पुल पर आए और ऊंचाई से पानी में कूदने की योजना बनाई। हालांकि शियाओ मेई ने सीधे अपनी सहेली को नीचे धक्का दे दिया। नतीजतन अगले ही पल उसकी सहेली कहीं दिखाई नहीं दी। डर के मारे शियाओ मेई भी सीधे नीचे कूद गई। तभी अचानक उसकी सहेली प्रकट हुई और शियाओ मेई को डरपोक कहकर उसका मजाक उड़ाया, लेकिन अगले ही पल उसकी सहेली को एक अज्ञात जीव खींच ले गया। राक्षस ने समझाया कि यह सब अंधेरी शक्तियों के कारण हुआ और इसमें शियाओ मेई की कोई बड़ी गलती नहीं थी, इसलिए शियाओ मेई ने खुद को दोषी मानना बंद कर दिया। फिल्म की पूरी कहानी यही है